आज मैं आया पड़ा हूँ सीजेपी प्रोटेस्ट पे, जो कि अभी आवाज़ थोड़ी आपको कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और नारे लगेंगे भी क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है जो नारे लगने वाले हैं। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे सरकार कह रही है 2000 3000 या 700-800 की भीड़ है। नहीं, ये देखो भीड़। रात के कनिष्ठ टाइम कितना हो रहा है? 10 साढ़े 10 होने वाले। 10:30 होने वाले हैं। हाँ, रात के 10:30 होने वाले हैं और इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर खदेड़ना लगता है चालू कर दिया है। वे उतरते हैं नहीं, हिल रहा है ये फालतू में सीन हो गया, कुछ नहीं होगा। यहाँ भीड़ देख सकते हो। बाकी चीज़ें क्या है, यहाँ हर तरह के नारे लग रहे हैं क्योंकि कोई एक भी स्टूडेंट यहाँ खुश नहीं है क्योंकि सरकार ने काम ही ऐसा कुछ किया है, खुशी के लायक तो कुछ किया नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा चुना हुआ प्रधानमंत्री है वो हमसे बात क्यों नहीं करना चाह रहा है। या तो वो सच में हमारा चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है, या तो वो चुनने लायक नहीं है। ईवीएम है क्या? ईवीएम है क्योंकि देखो, अगर चुना हुआ प्रधानमंत्री होता तो बंगाल में भी यही हुआ था कि चुनाव हो गया और फिर भाई ईवीएम गायब, फिल्म हो गई। मैं ईवीएम वगैरह पे तो नहीं सवाल उठाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ईवीएम कितना याद कर लोगे आप। बट ये सवाल मेरा सिर्फ सरकार से है कि अगर आपको चुने हुए लोगों ने, एक डेमोक्रेसी ने आपको, लोगों के वोटों ने आपको अगर बनाया है तो जाहिर सी बात है आपको लोगों की प्रॉब्लम सुननी चाहिए। बट यहाँ पे सरकार लोगों की प्रॉब्लम सुन तो नहीं रही है। अभी तक एक भी पर्सन सरकार की तरफ से यहाँ नहीं आया है। सरकार की तरफ से यहाँ पे ना पानी की सुविधा, ना यहाँ पे पर्टिकुलरली एक भी एम्बुलेंस खड़ी है, ना यहाँ पे वाटर कैनन खड़ी है। यहाँ पे सिर्फ खड़ी है क्या? यहाँ पे सिर्फ खड़ी है आंसू गैस के गोले, डंडे और कील वाले डंडे और सागवान की लकड़ी वाले डंडे। यहाँ पर एक भी वाटर कैनन नहीं खड़ा है, एक भी एम्बुलेंस नहीं खड़ा है, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी सरकार की तरफ से नहीं है। इतनी क्यों डरी हुई है सरकार, मुझे समझ नहीं आ रही। आमतौर पे कोई भी सीधा सर पे डंडा मार रहे हैं। सीधा सबसे पहले रूल है कि पैर पे मारना चाहिए, फिर कमर के ऊपर, उसके बाद सर पे मारना। भाई डायरेक्ट सर पे डंडा मारना। ये देखिए, यहाँ पे जो, मैं तो आज ही आया हूँ, बट यहाँ पे जो कह रहे बहुत टाइम से हैं, वो कह रहे पहले पैर पे डंडा मारना चाहिए एज अ रूल, फिर कमर पे मारना चाहिए, फिर इनको सर पे मारना चाहिए। बट ये क्या कर रहे हैं, कील वाले डंडे सीधा सर पे मार रहे हैं। तो ये आपको न्यूज़ चैनल में, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रही है। क्यों नहीं दिखा रही है? क्योंकि 4 स्तंभ है डेमोक्रेसी के, चारों दिख चुकी है, जो कि मुझे भी देखने के बाद, जब मैं प्रोटेस्ट में नहीं आने वाला था, बट रीज़न क्या था कि सीजीआई का मैंने ट्वीट पढ़ा जिसमें वो कहते हैं कि मेरे को वीडियो एविडेंस, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है वीडियो एविडेंस देखने की। वीडियो एविडेंस डेमोक्रेसी में और जस्टिस में वीडियो एविडेंस सबसे मेन चीज़ होती है, जो कि किसी भी रेपिस्ट को, किसी भी किलर को, किसी भी टेररिस्ट को, या किसी भी बड़े से बड़े गैंगस्टर, क्या कहते हैं, बड़े से बड़े माफिया, सबके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वीडियो एविडेंस। हर केस में देखे जा रहे हैं वीडियो एविडेंस। तो यहाँ पे जो दंगे पुलिस के द्वारा भड़काए गए, यहाँ पे जो दंगे, जो बाहर के लोग आए थे, जो सादे कपड़े में थे उपद्रवियों, उन सब ने भड़काए, तो उनके वीडियो एविडेंस जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई, जो कि टॉप जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको दिखाने के लिए जब ये वीडियो एविडेंस दिया गया तो वो कह रहे मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप सीजीआई क्यों हो? आप रिज़ाइन करके घर बैठो ना। आप घर बैठो, आप क्यों बैठे हो जब आपके पास इतना टाइम नहीं है? आपके पास क्या कहते हैं, बच्चों के ऊपर ट्वीट करने के लिए कि ये तो कॉकरोचेस हैं, इनको तो काला ईंट मार के मार दो, ये सब के लिए आपके पास टाइम है। बट आपके पास ये टाइम नहीं है कि वीडियो एविडेंस देखा जाए जिसमें कैसे पुलिस वाले पत्थर इकट्ठे करके रखे जा रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली है ये, यहाँ से कुछ ही दूरी पे प्रधानमंत्री का घर है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे संसद है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे राष्ट्रपति भवन है। सेंट्रल दिल्ली में एक अननोन पर्सन एंट्री नहीं ले सकता, उस अननोन पर्सन एंट्री नहीं ले सकता है। बट यहाँ पे पत्थर के पत्थर, ट्रक के ट्रक यहाँ पे आ रहे हैं, कील वाले जो हैं डंडे आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें आ रहे हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सागवान के डंडे आ रहे हैं जो कि एक बार लगेगा तो हड्डी तोड़ देगी। ऐसे सिचुएशन में, मतलब ऐसी चीज़ें आ रहे हैं। उसके बाद काफ़ी धार्मिक लोग आ रहे हैं, ऐसे धार्मिक लोग जिनका इस प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं है, ऐसे धार्मिक लोग आ रहे हैं। और इन लोगों का क्या सेंस है मुझे पता नहीं। और फिर भी सीजीआई जो है इस पे कह रहे मेरे पे टाइम नहीं है। क्या मतलब डेमोक्रेसी खा गए हो तुम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टूडेंट की आवाज़ सुने। आपको वोट चाहिए तो आप क्या कहते हैं, एबीवीपी और पता नहीं कौन कौन से प्रोटेस्ट, कौन कौन से पार्टीज बनाते हो, क्या कहते हैं,
स्कूल्स के और कॉलेजेस के इलेक्शंस करवाते हो कि स्टूडेंट्स की हमें वोट चाहिए, तो यहाँ लो ना, हम दे रहे हैं ना वोट, लो आप स्टूडेंट्स के वोट। क्यों नहीं आ रहे हमारे यहाँ? क्यों? यहाँ देखो इतने सारे भीड़ है, पीछे लाखों की भीड़ है, आगे लाखों की भीड़ है, इस तरफ लाखों की भीड़ है, उस तरफ लाखों की भीड़ है। यहाँ पे जब इतने लाखों स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हर स्टेट से आ रहे हैं, कोई केरला से आ रहा है, कोई तमिल से आ रहा है, कोई सेवन सिस्टर्स से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, जब आ रहा है तो आप सुनते क्यों नहीं हो? हम वोट देने के लिए तैयार है, आप लो ना वोट। आप कैसे लोगे? डंडे मार के लोगे वोट? ऐसे तो नहीं चलेगा। अब कुछ लोग आएंगे, मेरे ये दोस्त है, इसको कल इसने जस्ट वीडियो डाल दी थी कि यहाँ ये कल आया था, तो कल इसने वीडियो डाल दी थी कि वीडियो में क्या था कि मतलब सिर्फ दिखाया था, कुछ इसने बोला ही नहीं था। जब इसने बोला ही नहीं तो उस पर आ रहे कुछ लोगों के कमेंट्स की तेरी माँ ने तुझे पैदा ही नहीं किया होता, तेरी बाप ने तुझे मतलब क्या कहते हैं कॉन्डम में ही छोड़ दिया होता, ऐसे ऐसे गालियाँ वाले कमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे कमेंट्स का मतलब क्या है? आप देशभक्त हो? नहीं, आप देशभक्त नहीं हो। जो देशभक्त अपने देश के लिए आवाज़ ना उठाए वो कोई देशभक्त नहीं है, और हम भी किसी पाकिस्तान के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं खुद बीजेपी का रह चुका हूँ, मेरे फैमिली में कितने लोग बीजेपी से रह चुके हैं। मैं 1 महीने 1.5 महीने के करीब आरएसएस में भी था, जो कि शाखा लगती थी, वहाँ भी जाता था। मैं बजरंग दल में भी रह चुका हूँ, बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक धार्मिक बंदा हूँ, मुझे भगवान में बिलीव है, मुझे अपने लोगों में बिलीव है, मुझे इस सरकार में भी बिलीव है, बट उन पे बिलीव नहीं है जो हमारे साथ चोरी कर रहे हैं, उन पे बिलीव नहीं है जो हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। तो कोई मेरे को ये कमेंट ना करे कि तुम देशद्रोही हो, तुम ये हो। देशद्रोही ब्रो वो होता है जो अपने देश के लिए आवाज़ ना उठाए। आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के गुलाम हो, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के गुलाम नहीं हूँ। मेरे सामने कुछ गलत होगा, मैं गलत बोलूँगा, जो गलत दिखेगा मैं गलत पे आवाज़ उठाऊँगा। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ। हाँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं अपने बजरंग दल में जाऊँ या आरएसएस में जाऊँ या किसी में भी जाऊँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बट मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ। यहाँ गलत होगा मैं आवाज़ उठाऊंगा। अगर पेट्रोलियम मंत्री भी गलत कर रहा है मैं उस पर भी आवाज़ उठाऊंगा। अगर फाइनेंस मिनिस्टर गलत करेगा मैं उस पर भी आवाज़ उठाऊंगा। एजुकेशन मिनिस्टर गलत बोलेगा मैं उस पर भी आवाज़ उठाऊंगा। ये मेरा बिल्कुल टॉपिक नहीं था। मैं एक ब्लॉगर हूँ, आप सबने भी देखा। मैं क्या कहते हैं भूत वाला पेड़, तो ये क्या कहते हैं ये ऐसे ब्लॉगिंग, नए जगह एक्सप्लोर करने, ऐसे वीडियोज़ डाल रहा हूँ। बट मेरा रीज़न आने का क्या था, यहाँ पे इस तरीके से पुलिस वाले बर्बरता कर रहे हैं। इतना तो जलियांवाला बाग में भी नहीं था। वो उन्होंने सीधा गोली मारी है। इन्होंने ऐसे बच्चों पे भी गोली चलाई, बट सीधा जान से मारा। इन्होंने ऐसे नहीं कि तड़प के मरने के छोड़ दिया। कीले इतने कीले, ये 5-5, 6-6 इंच कीले अंदर घुसी है लोगों की। अभी मैंने अंदर जाके एक बंदे को उठाया, भगदड़ में उसके चोट लगी है, टांग टूट गया है उसका। तो ये चल रहा है। यहाँ पे एक भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ ये भाई साहब है। भाई साहब नाम क्या आपका? सागर देखो ये लाइट जला के बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं। अब मेरी आवाज़ को हमेशा ऊपर चढ़ाने के लिए थैंक यू भाई साहब। तो वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको गाली देनी है ना, आप जी भर के दो, पर ये याद रखना कि अगर हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा ना, तो ये नहीं लिखा जाएगा कि हम हिजड़े थे। हमने देश के लिए आवाज़ उठाई, हम देश के लिए यहाँ आए, हमने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, हमने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। हम हिजड़े नहीं हैं जो घर पे बैठ के जो उठा रहा है आवाज़ उनको भी दबाया जाए। और सबसे बड़ी बात, जब भगत सिंह ने भी आवाज़ उठाई थी ना, उनको भी इन्होंने टेररिस्ट बोला था। जब सुखदेव जी ने आवाज़ उठाई थी ना, इनको भी इन्होंने टेररिस्ट बोला था। जब क्या कहते हैं अपने सुभाष चंद्र बोस जी ने आवाज़ उठाई ना, उनको बाहर भिजवा दिया। उनका एक हिस्ट्री नहीं है इंडिया में। ये किस तरह के वो हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। इससे ज़्यादा कसम से कह रहा हूँ, अंग्रेज ना फिर भी ठीक थे। वो गांधी जी के ना अनशन पे बैठने के बाद देखते थे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, वो आते थे अनशन तुड़वाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। यहाँ किसान आंदोलन हुआ, साल भर चला, कोई नहीं आया। कोई भी आंदोलन हो रहा, साल भर चल रहा है, कोई नहीं आ रहा। 20 दिन हो गए सोनम वांगचुक को यहाँ पे बैठा रखा, भूखे प्यासे। एक भी सरकार की तरफ से नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सरकार डर गई है। और हाँ, डर गई है सरकार, क्योंकि 5 लाख 6 लाख की जनता रात के 10:30 11 बजे भी खड़ी है। समझ लो कि कितना उनमें पोटेंशियल है और कितना वो कर सकते हैं। तो हम जेनजीज हैं, हम गलत नहीं हैं और ना गलत का साथ देंगे, चाहे कॉरपोरेट में हो, चाहे कहीं में भी हो। और हाँ, एक बात याद रखना, सारे लोग कह रहे थे बिहारी कहाँ है, बिहारी यहाँ खड़ा है। बिहारी ये भी है, और बिहारी कभी भी झुकता नहीं है। इन हिजड़ों के सामने कभी नहीं झुकता। इनके खिलाफ कभी भी हम खड़े होंगे, और जब भी खड़े होंगे सीधे खड़े होंगे, छाती से छाती लड़ा के खड़े होंगे। इन हिजड़ों के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे।
क्या कहता है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल खड़े रहेंगे। और ये इतनी सारी जो जनता आई है भाई, बिल्कुल प्रोटेस्ट होना चाहिए और इस्तीफा तो होना ही मैं कहता हूँ कि इन सरकार को ना, इनको अब ना क्या कहते हैं, इस्तीफे वगैरह ना दिलाओ, इनको जड़ से हटाओ। सीधी बात, इनको जड़ से ही हटाना चाहिए। जो सरकार हमारी बात ना सुने, उनको जड़ से हटाना चाहिए, और ये हटा के रहेंगे। ये जितनी भीड़ उमड़ी है ना, ये सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं उमड़ी है, ये देश के हर कोने पे उमड़ी है। बिहार में भी, बिहार में पटना में सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। एक बार में 10-10 लाख 20-20 लाख स्टूडेंट उतरती है। एक आवाज़ लगेगी, बिहार के सारे स्टूडेंट्स दिल्ली के जंतर मंतर पे ही दिखेंगे। ये बात सरकार को समझनी चाहिए और जल्दी से जल्दी मांगे पूरी कर देनी चाहिए। यही बस कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सरकार से मेरी पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं है, पुलिस से मेरी पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ एक स्टूडेंट होने के नाते, एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सुनाने के नाते ही मैं बोल रहा हूँ। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप आइए, आप इनकी प्रॉब्लम सुनिए, इनका सॉल्यूशन दीजिए, दैट्स इट। सरकार का जो काम है वो आप करिए, बात खत्म। बाकी देखिए, ये सारे अपनी जो है होश खोने वाले हैं। आज नहीं तो कल, परसों तरसों, कभी भी ये भीड़ और बड़ी होगी और भी विकराल रूप ले सकती है। धन्यवाद, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। जय मातरम, वंदे मातरम, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, भारत माता की जय और जय कालका माई।